को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अब मैं दावत दूंगा जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब को कि वो तशरीफ लेके आए और अपने ख्यालात के इज़हार करें। जनाब खादर साहब, अजय बाबा जी, सारा साहब, बख्शी साहब, कारवर साहब, हसन जी साहब, सारे नोटे भाषण का उच्चारण को समझ ये जो शुरू हुआ मामला, ये शुरू हुआ किल्लत से। जी जी, मैं कह रहा मेरे मामला शुरू हुआ ये हुआ किल्लत से कि कभी आटा कम है, कभी चीनी कम है, कभी फलां चीज़ कम है, कभी फलां चीज़ कम है। तो किल्लत से बेसिकली अगर इससे पहले देखें तो 2015 में हमने एक कंपनी लॉन्च की, रोशन। उसका लॉन्च इमरान खान साहब को बुलाया, तो सरीना होटल इस्लामाबाद में लॉन्च किया। तो मैंने उन्हें बताया कि पाकिस्तान में हमारा खुराक का जो एलिमेंट है वो ऐसे है। तो मैं तो स्पीच कर रहा था, मुझे नहीं पता, मैं साइड पे था। जब मैं स्पीच से वापस आया तो मुझे लोगों ने बताया कि जब आप स्पीच कर रहे थे तो इमरान खान साहब की आंखों में आंसू थे। तो मेरे बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा पहले मुझे कन्फर्म करने थे। तो वो मैंने वीडियो देखी थोड़ी, तो उनकी आंखें थोड़ी गीली थी जब मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान में 41%, 42% लोग खुराक जो खा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपका अंडर नरिश्ड हैं, बच्चे इतने हैं, फलां इतने हैं, फलां इतने। वो सारी प्रेजेंटेशन में फूड पे थी, तो वो उनकी आंखों में ना आंसू आए। तो कैमरे नोट कर लिए सर। खैर उसके बाद जब मैं उनको छोड़ने गया बाहर गाड़ी तक, तो मुझे हमेशा जमशेद कहते हैं, हमेशा जमशेद कहते हैं। उस दिन मुझे कहने लगे जमशेद जी इजाज़त, मैंने कही इजाज़त, वैसे चले गए। इट वॉज ओनली वन टाइम ही सेड मी जमशेद जी। फिर मुझे यकीन आया कि वो बात जो स्टेज पे हो रही थी कि उनकी आंखों में आंसू थे, वो बात ठीक थी। ठीक है कि आज ही वाज टॉकिंग डिफरेंटली, मतलब उन्होंने कभी ही नेवर सेड मी जमशेद साहब, जमशेद, हमेशा जमशेद ही कहते हैं, कहते जमशेद जी। तो वो मेरे लिए दैट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट कह रहे हैं। जो उसके बाद उनकी स्पीचेस में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टंटेड ग्रोथ का जिक्र आता है या खुराक की किल्लत का जिक्र आता है, बच्चों के कर्ज पूरे करने का ना जिक्र आता है, वो सारा वही है जो आई थी। अब जब वो शुरू हुआ मामला कि एक फलां चीज़ काम हो गई, फलां काम हो गया, तो हाईएस्ट लेवल पे ये फील किया गया कि मामला इतने सादा नहीं है जितना हम महसूस कर रहे हैं। मामला तो खराब है। जब खराब का जिक्र आया तो देन दे कॉल्ड मैनी पीपल कि ये आप हमें बताएं कि ठीक कैसे कर सकते हैं। तो वेरी वाइजली दे कॉल्ड यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को कॉल किया उन्होंने, वर्ल्ड बैंक में जिन लोगों ने काम किया उनको कॉल किया, जिन्होंने एशियन डेवलपमेंट में या इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक में काम किया, जिन्होंने वो मुख्तलिफ किस्म के पहले को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साबिक क्वालिफाइड हैं, सियासतदान हैं, अब मुख्तलिफ, मतलब दे कॉल्ड अराउंड more than 100 people and took presentations in an organized way कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं। So जो भी गई प्रेजेंटेशन उसमें से उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई, जो भी कंसर्न लोग हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई कि ये ठीक नहीं हो सकता, उन्हें होप नजर नहीं आई। तो अल्टीमेटली मेरे पास भी कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि सर आप आएँ, जो लोग जूनियर थे, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। Then some senior people called me, आप आए, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने भी एक चीज़ बनाई, तो बना के लेके गया, मुझे बनाई वो यही है, मिलती जुलती, मैं दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली जो मेरा कंसेप्ट है इसमें वो ये है कि हम लोगों ने हमारी जो ज़राअत है वो गुजारा ज़राअत है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से कहते हैं, अपना उगाओ अपना खाओ।
कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है। हम कभी भी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से कमर्शियल ज़राअत पे नहीं जा सकते। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई बंदा कच्चे घर में रहता हो तो वो सोचे मैं इसको इम्प्रूव कर लूँ, कभी वो उसको सफेदी करना शुरू कर दे, कभी वो उसका बाहर मत्था पक्का कर ले, कभी वो थले इटा ला के फर्श पक्का कर ले, कभी वो गाडर पा के छत मजबूत करने की कोशिश करे, वो कभी वो छोटे घर को बड़ा बनाने की कोशिश करे कच्चे को ढाण तो बगैर, वो गल बनती नहीं। सो मैं उन्होंने कहा कि जी तुहाडी ज़राअत जिहड़ी है एक कच्चा घर है, एक कच्चे घर को तुसीं इंप्रूव नहीं कर सकते। यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू इरेज इट, ढा दो देन रीबिल्ड, ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਕਿਵੇਂ ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਾਓ। हाँ मेरी पहली प्रेजेंटेशन सी, पहली स्लाइड जी मैं दिखाई है मैं उन्होंने कहा जी कि थोड़ी जी इस वक्त इनकम है वो 10,000 अरब रुपए है, ज़राअत की टोटल इनकम 10,000 अरब रुपए है। तो मैं थोड़ा थोड़े जे साल 17,000 अरब कर देना। तो सुन के तुम बड़ा झूठ लगता है, ये बड़ी गलत गल लगती होनी है। तो ये तुम पहली प्रेजेंटेशन है, ये इतने लोग बैठे हो, जो नुक्स कर लो सारे एंड तो मेरे को सवाल पूछना जो ठीक है किमें काम करने सो वो जो 17,000 अरब रुपया हूँ मैं ये कहना कि जो 10,000 की मैं गल कर रहा ये 10,000 25,000 अरब से जा सकते। और मंडे को प्राइम मिनिस्टर साहब स्पीच करेंगे, ही विल लेट यू नो, ही विल टॉक लाइक दैट कि ये नो जी किसान की इनकम तो 10,000 अरब तो बढ़ा के 25,000 अरब से लैके जाना है। जो मैं काम किया 1.5 महीना तो 1.5 महीने बाद पता लगा कि 10,000 तो 17,000 अरब नहीं जाएगा, कि 10,000 तो 25,000 अरब रुपए से ही जाएगी। किमें जाएगी तो मैं इस वास्ते बेसिकली 2 गल्लां ने जी मतलब प्रोफैसर बनने का शौक नहीं है मैनू, बड़ी तो गल कर रहे हैं 2 गल्लां ने। एक तो यह कि बिजनेसमैन ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा ने तुहाडे वास्ते, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा तुम अपने आप को उस हिसाब से बैठो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि निकलती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो जा रही है, जो गवर्नमेंट जाती है तो फिर चीज़ा वो सब तरीके होती हैं। गवर्नमेंट का इंडस्ट्रिया बहुत ज़्यादा होता है। जो असी एज जमशेद की मैं गल करना छोटी जी गल होती है, जो एज गवर्नमेंट गल करना तो बहुत बड़ी गल, सारा कुछ सुनता है, सारा कुछ डायरेक्शन टुट पैदा है अगर उन्होंने समझ आ जाती है। लिहाजा ये जी इस तरह होना है कि अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखो। दूसरी गल जी है कि जो बैठ के कोई एसी वाले कमरे कोई सैक्रेटरीएट बैठ के दफ्तर बैठ के सोचते हो वो चीज़ बड़ी भी चंगी होंगी नहीं, अनलैस कि तुहानू कोई टार्च बीरर ना मिले, कोई एक्सटेंशन वर्कर ना मिले, तबलीग वाला बंदा ना मिले। सो सब तो ज़्यादा जो स्ट्रांग तबलीग वाले लोग ने, टार्च बीरर ने, एक्सटेंशन वर्कर वो तुसी हो। The best I have ever seen, the best extension worker ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਚੀਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि साड़ी जी स्टडी क्राफ्ट ने, स्टडी क्राफ्ट जड़ियाँ ने उन्होंने बदल दईए। मेरे ख्याल के मेरे नाल गवर्नमेंट ने एग्री किया, साड़ी जी नंबर 1 स्टडी क्राफ्ट है वो मकई है। साड़ी नंबर 1 स्टडी क्राफ्ट जी फ्यूचर की वो मकई है। वो इस वास्ते कि साढ़े को इस वे 12 मिलियन टन 11 मिलियन टन पैदा हो रही है फीड, सानू लाइफ स्टॉक पोल्ट्री बस चाहिए 40 मिलियन टन, असी 28 मिलियन टन फीड शार्ट हाँ। वो असी जिन्ना चिर मकई नहीं उगाते उन्ना जी ज़राअत की बुनियादी जरूरत है, ज़राअत की बुनियादी जिम्मेदारी जी है
वो फूड फीड एंड फाइबर है, फूड फीड एंड फाइबर है। और बड़ी तरह की जिम्मेदारी फूड फीड फाइबर एंड फ्यूल है। जिन्हों को ग्रेन ज्यादा है वो ब्राजील होवे, वो अमरीका होवे, उन्होंने मकई तो फ्यूल भी बनाना है। जिन्हों को ज्यादा नहीं है वो फूड फीड एंड फाइबर का तरह ने पूरा करना है। सो साढ़े को असी फूड फीड एंड फाइबर ते रहने हैं तो साड़ी फीड जी है वो इस वे 60% 70% घट है। लिहाजा साढ़े को फीड की बहुत बड़ी मार्केट है जी मकई तो बगैर थोड़ी पूरी नहीं होती। सो तुहाडा इंडस्ट्रीयल ग्रोथ, तुहाडा फूड और तुहाडी फीड जिन्ना चिर तुसीं मकई नहीं बनाते उन्ना चिर पूरी नहीं होंदी। लिहाजा तुहाडे वास्ते तुसीं अंडरस्टैंड कर लो इस गल नूं कि तुहाडी फ्यूचर की नंबर 1 स्ट्रैटेजी खराब जिहड़ी है वो फीड है, वो तुहाडी मकई है। फ्यूचर की नंबर 2 जिहड़ी स्ट्रैटेजी खराब है वो तुहाडी गंदम है, क्योंकि तुसीं वो खांदे हो, वो तो बगैर असीं बचते नहीं। असीं साडी तकरीबन 108 किलो की कंजम्पशन है। 48,40,000 बंदा हर साल बच जाता है, तो हर साल 5.5 लाख टन गंदम जाना चाहिए। इस वे 27 मिलियन टन की जरूरत है, 5.5 लाख अगले साल, 6 लाख टन उदों अगले साल। लिहाजा ये तुसीं पूरा करना ही करना, तुहाडी जिम्मेदारी है। तुहाडी तीसरी जिहड़ी स्ट्रैटेजी खराब है इहदे ते की नाम है वी अपना मेज़ ते राइस तो बाद वो तुहाडी काटन बनदी है कि तुहाडी वैल्यू एडिशन इत्ते ज्यादा है। इहदे नाल जिहड़ी चौथी तुहाडी स्ट्रैटेजी खराब है तुहाडी आलू बनदी है कि आलू 3 महीने 300 मन निकलदा है। तुहाडे कोल किले थोड़े ने, आबादी थोड़ी ज्यादा है, तुहाडे कोल 5.5 करोड़ एकड़ है, 22 करोड़ 2 कनाल 56 कनाल पर कैपिटा बनती है, हर साल घटती है। नवी तुहाडी जमीन आबाद नहीं हो रही। पिछले 10 साल जी नैट जमीन आबाद हुई 3 लाख एकड़ हुई, 3 लाख एकड़ हुई। पिछले 10 साल जी जमीन वधी है आबादी वो 3 लाख एकड़ है। ये मतलब 30,000 एकड़ सालाना तुहाडी जमीन बढ़ती है। तुहाडे इंफ्रास्ट्रक्चर को माइनस करके तो तुहाडी जिहड़ी नवी आबाद हो रही 3 लाख एकड़ वधी है। 48 लाख की आबादी बढ़ गई, 30,000 एकड़ जमीन बढ़ गई। तुहाडी पिछले 10 साल की गल करो तो 4.25 करोड़ की आबादी बढ़ गई है और तुहाडे कोल सिर्फ 3 लाख एकड़ जमीन वधी है। तुहाडा जमीन के उत्ते प्रैशर बढ़ रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫੂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਾਈਬਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਫਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਪਸ ਐਂਡ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਫਾਰ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਕ੍ਰਾਪਸ। ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਕ੍ਰਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰੇਨਸ और दूसरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 2790 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ। 7 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 7 ਕਰੋੜ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 7 ਅਰਬ 60 ਜਾਂ 7 ਅਰਬ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। 7 ਅਰਬ 70 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2790 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਤੇ 370 ਕਿਲੋ ਬਣਦੀ ਫੀਕਸ ਗ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਗੰਦਮ, ਚਾਵਲ और मकई इनू ग्रेन कहते हैं। ग्रेन जड़ा है ये तुसी जड़ा है पर कैपिटा 370 किलो आता है। तुहाडी गंदम, चावल ते मकई त्रैवे मिला के बनदी 44 मिलियन टन। ये हुण होई पहले 35-36 पीपल्स पार्टी दौरे 34-35 रही है। पहले 35 से 34.5 हो गई, उन्हें घट गई 5 लाख टन। ठीक है, मुस्लिम लीग ग्रुप के दौरे 35 लाख तो बढ़ के 34.5 तो 38 हो गई, उन्हें 3.5 मिलियन टन लग गई। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 44 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, 3 ਸਾਲਾਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 44 ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ 22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ 200 ਕਿਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 200 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰੇਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 370 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਦਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਜੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਕਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 200 ਕਿਲੋ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋ 370 ਕਿਲੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨੇ
फ्रूट्स एंड वैजीटेबल जोड़े ने ये ਤੁਹਾਡੇ तकरीबन है ने कोई 200 के 4-5 किलो ने कोई 131 31 किलो वैजीटेबल ने और 70 71 किलो जो फ्रूट्स है पर कैपिटा ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਦੋਨੇ ਕੀ 31 32 ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ 60 ਦੋਵਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 63 ਕਿਲੋ 63 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 200 ਕਿਲੋ 205 ਕਿਲੋ तो ਅਸੀਂ फ्रूट्स एंड वैजीटेबल 1/3 खा रहे हैं ਅਸੀਂ ग्रेन ਜਿਹੜਾ ਉਹ 370 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 200 ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 29 ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ 2100 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ so we are definitely by all means by all calculation by all indicators we are undernourished count we are undernourished and our animals are also undernourished अंडरनरिश के बारे में कि कोई भी अंडरनरिश चीज जी है वो ਤੁਹਾਨੂੰ इकनॉमिकली घाटा पाती मुनाफा नहीं दे सकती अंडरनरिश किसी परिंदा रख लो मुर्गी रख लो जानवर भैंस रख लो गाय रख लो उन्होंने सर्टन कैलोरीज चाहिए ने सर्टन एनर्जी चाहिए अपनी बॉडी को मेनटेन करने वास्ते ग्रोथ या प्रोडक्शन उन्हें उदों देनी है जो उदों कुत्ते उन्होंने मिलती है साढ़े को गाय भैंस वो अपनी जिंदगी का रिश्ता बरकरार रखने वास्ते उन्होंने खुराक मिल रही है उन्होंने प्रोडक्शन वास्ते खुराक को नहीं मिल रही लिहाजा वो इकनॉमिकली इट्स नॉट एन एसेट इट्स अ लायबिलिटी नाउ साढ़े को 4 करोड़ 90 लाख गाय है 4 करोड़ 10 लाख भैंस है उधर दुध है टोटल वो 60 मिलियन टन है अमेरिका को टोटल 93 लाख गाय 93 लाख गां के नाल उन्होंने दुध जिहड़ा है वो 100 मिलियन टन दुध है उन्होंने 11,000 लीटर दुध साडा 1100 लीटर दुध साडी गां पूरे लैक्टेशन पूरे सूबे दे विच 1100 लीटर दुध दिंदी एक कोई नस्ल और दूजी उन्होंने खुराक थोड़ी मिलती है ਉਹਦੇ ਚਾਰਾ ठीक नहीं ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ठीक नहीं ਉਹਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ठीक नहीं ਸਾਡੇ ਕੋਲ 93 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੈ 93 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ने जानवर रखे तो सब तो बड़ा एम्प्लॉयर है अगर वो जो सब तो बड़ा एम्प्लॉयर है वो अगर इनएफिशिएंट है तो ना अपने वास्ते पैसे कमा रहे ना इकोनॉमी दे विच कंट्रीब्यूट कर रहे सो इट्स अ सो इनएफिशिएंट सिस्टम के ਤੁਹਾਡੀ पूरी इकोनॉमी ट्रिपल डाउन हो गई पूरे क्राइसिस ਦੇ ਪਾਸ इकोनॉमिकली ਤੁਸੀਂ गेन कुछ नहीं तो कर रहे सो बहुत बड़ी ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਰ ਦਿਓ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ अगर मैं एफिशिएंट कर दिया तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा इनकलाब होएगा और 93 लाख किसान में एफिशिएंट कर दिया कितना बड़ा इनकलाब होएगा कि इंसानी खुराक के 3 शैवाल मुश्तमिल है कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट 60% कार्बोहाइड्रेट लाने तुसी कितने 60% फैट्स 30% कैलोरी ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ कार्बोहाइड्रेट से जो कैलोरीज ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ 60% फैट्स जो ਲੈਣੀ 30% और प्रोटीन जो ਲੈਣੀ 10% ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਖੁਰਾਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ मुतवाजन गदा जिन्हों कहते हैं वो है बाकी थोड़े मिनरल हो गए विटामिन हो गए अलग गल है कुछ छोटे मोटे जेडे है ने मेन थोड़ी ये 3 चीज़ां ने कार्बोहाइड्रेट 60% कैलोरीज 30% फ्रॉम फैट्स और 10% फ्रॉम प्रोटीन ये जो तुझे पूरे करने ने और वो कैलोरीज पूरी करनियां ने सो मैं उन्हें कहा कि तुसी एदी रिवर्स कैलकुलेशन दे चले जाओ गो फॉर रिवर्स कैलकुलेशन ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗੰਦਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗੰਦਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਲਓ ਪੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਤ ਹੋ ਕੇ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਦੈਨ ਵਟ ਅਗੇਨ ਯੂ ਆਰ ਪੂਰ ਅਗੇਨ ਯੂ ਆਰ ਹੰਗਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਟਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਿਨੌਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਦੈਨ ਵਟ ਅਗੇਨ ਯੂ ਆਰ ਪੂਰ ਅਗੇਨ ਯੂ ਆਰ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ up to mark again your feed is costly it's more expensive than the whole world आज दुनिया ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ 60 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਲੱਭਦਾ ਸਾਹਮਣੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੱਭਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ और पूरे में बचत को नहीं लिहाजा इकोनॉमी को बैंस को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही सो आई रिक्वेस्टेड देम कि लेट्स गो फॉर रिवर्स कैलकुलेशन
ਇਹ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5.5 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਗਾਈਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਗਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਟਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 किसान की इनकम 2.5 गुना करा, नंबर 1। नंबर 2 ग्रेन की प्रोडक्शन दुगनी करा, नंबर 3 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्रोडक्शन 4 गुना करा, नंबर 4 असी जिहड़ा है तुहाडा जिन्नी शुगर की डिमांड वध रही है वो असी शुगर बीट तो पूरी करा, कमाल पानी ज़्यादा लेंगे असी इहदे तो रोकांगे। नंबर 6 कि जिन्ना तुहाडा एरिया चोलिस्तान और थर दे नाल लगदा है और बलूचिस्तान इत्थे इस पासे जी काटन दे बारे साडी मेरी राय दे सारे लोगों की राय दे कि जिथे भी इहदा ट्रैक वड्डा है ये कामयाब है, जिथे इहदे नाल मकई खड़ी है मुंजी खड़ी होती है प्रॉब्लम आंदा है, इहदे नाल कमाल खड़ा है प्रॉब्लम आंदा है। जिथे इहदा ट्रैक वड्डा है और ट्रैक वड्डा उत्थे होना जिथे पानी अवेलेबल नहीं है, घट पानी, जिथे पानी घट है उत्थे नहीं होना। सारी जिनी बेल्ट है सहरा के नाल, जिनी तुहाडी बेल्ट है चोलिस्तान के नाल, जिनी बेल्ट तुहाडी जिथे पानी नहीं है दुनियापुर वगैरह वगैरह ये बलूचिस्तान उत्थे तुहाडी होनी। तो असीं इस डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ असीं 10 साढ़े 10 मिलियन बेल जी अगर 12 मिलियन तक लै जाइए रिजर्व से सभी करता ये नहीं करना। So we are short in calories, short in protein, short in fiber. Next. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਾਏ ਵੀਟ ਤੋਂ ਔਰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ, ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਆਉਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। If you know the 5 subjects, you know the agriculture, science, management, economics, climate and culture. If you know science, if you know management, economics, climate and culture, then you know them. और फिर इन्होंने इकट्ठे करके देख सकते हो, इन्होंने इकट्ठे करके पढ़ सकते हो, then you know the ज़राअत, otherwise you are not, you don't know. सो तुसी अपने ज़राअत भी देखना, कल्चर में देखना। तुहाडा कल्चर ये वे कि तुसी वीट दुनिया तो ज़्यादा खाते हो। सो तुसी अपने स्ट्रेटेजिक चीज़ां जिहड़े ओहदे च शामिल रखना। एक तुहाडा कल्चर ये वे कि तुसी भावें किन्ने गरीब हो, तुसी दुद्ध दुनिया नाल ज़्यादा पींदे हो, दुनिया नाल दुद्ध ज़्यादा पींदे हो। फिर होर देखो कि मज़ीद देखो कि तुहानूं पता पाकिस्तान दुद्ध ज़्यादा कौन पींदा, सब ज़्यादा कौन पींदा? कोई बंदा दस सकदा है? कोई बंदा हाथ खड़ा करे। पाकिस्तान सब ज़्यादा दुध सिंधी पींदे, पर कैपिटा दुध की कंजम्पशन सब ज़्यादा सिंध च, और पर कैपिटा दुध की सब तो घट कंजम्पशन जिहड़ी केपी के। इसदी वजह सिंधी सारा दिन होटलों में जाके मुछां वट दे के वो चाय पींदे, वो चाय में दुध पैंदा। पठान कहवा पींदे, वो कहवा पींदे दुध घट लगदा, वो पींदे 80 किलो दुध, ये पींदे 246 किलो दुध। सो तुसी ज़राअत नूं, मेरी गल है कि ज़राअत नूं ज़राअत तक ना रहन दिओ। साडा इश्तिहार आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर का हुण जिहड़ा इश्तिहार आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली वो कि ज़राअत से खुराक तक बदलता पाकिस्तान। उसका मेन जो थीम है ज़राअत से खुराक तक बदलता पाकिस्तान। पहली ज़राअत नूं ज़राअत समझ के डील कीता गया, ज़राअत नूं खुराक समझ के डील करो। खुराक समझ के डील करोगे तो फिर डील होगी। सो तुसी अपना खुराक का पैटर्न देखो की है, खुराक के पैटर्न देखो फिर थोड़ा ज़राअत करना आसान हो जाए। जी नेक्स्ट मैं उन्होंने कहा कि तुसी इन्ने % इहदी पैदावार बढ़ा सकते हो, वीट में क्या 15% बढ़ा सकते हो, अपना की ना 15% बढ़ा सकते हो। फिर थोड़ी राइस मैं उन्होंने कह रहा कि कह रहा कि बशर की पाकिस्तान बशर की पंजाब की पैदावार है,
पहली गल कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया की पैदावार ज़्यादा, इंडिया की पैदावार ज़्यादा नहीं है। इंडिया की तो साड़ी पैदावार बराबर है, 31 मन होता है, 31 मन जिला है, ये सारे याद रखा जाए। पाकिस्तानी पंजाब मशरकी पंजाब की पैदावार जी मशरकी पंजाब की साढ़े है, उन्होंने 51 मन पैदावार, साढ़े 32-33 मन पैदावार, उन्होंने 51 मन इस वास्ते कि मशरकी पाकिस्तान के मशरकी पंजाब के टोटल 99 लाख एकड़ है, 99 लाख एकड़ जो 62 लाख एकड़ मुंजी लगी, 62 लाख एकड़ मैक्सीमम मुंजी जी कोर्स वैरायटी लगी। कोर्स वैरायटी जल्दी पकती है, उन्होंने मैक्सीमम सोइंग जी एंड अक्टूबर चलती या अर्ली नवंबर चलती। उन्होंने साढ़े थोड़ी पोटाश ज़्यादा पाना, साढ़े थोड़ी फास्फोरस ज़्यादा पाना, वो तो हो सकता है, लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि उन्होंने सारी सोइंग एंड अक्टूबर नवंबर चलती। वीट जी है, वीट के बारे क्या कहता है कि वीट जी है इट्स अ लॉन्ग कोल्ड वेदर क्रॉप, जिन्नी ठंड लंबी होगी उन्नी पैदावार ज़्यादा है। जिन्हें मुर्गा दसिया जाता फलाने 60 पाने फलाने 70 पाने, सानू लोग गाला करते थोड़ी क्यों घट है, उन्हें उर्दू के पट्ठे ने नहीं पता कि फसल 10 महीने देती, फसल 10 महीने की पैदावार ज़्यादा कि मरी की पैदावार ज़्यादा है। तो गलगित बल्तिस्तान लाओ पैदावार ज़्यादा, 10 महीने फसल है, तुम सितंबर ही लाओगे जाके अपना जुलाई कटोगे। तो जिथे साढ़े वर्गा मौसम है उत्थे की पैदावार की है, वो इंडिया की पैदावार साढ़े बराबर है। मशरकी पंजाब की पैदावार ज्यादा अर्ली लाते हैं, सानू अपनी फसल को जल्दी लाना पड़ेगा। थोड़ी स्ट्रिट जो खराब है ये तो तुम नस नहीं सकते, ये उगाना है, ये प्रोडक्शन पूरी करनी है। यदा तरीका है कि मुंजी भी ऐसी लाओ जी छेती पके अक्तूबर तक जाके एंड अक्तूबर में जाके गंदम ला। दूजा जी कपाह भी लानी है, कपाह वो लाओ जी जल्दी पके जल्दी मैच्योर हो। साढ़े को जी गंदम की पैदावार घट ही अज तक घटी घट है, वो साड़ी कपाह भी लेट पकती है। दूजा अं बासमती लाने, बासमती लेट पकती है, लाते से लेट फिर पकती लेट है। बड़े ठंडे ठंडे जिम्मे आराम आराम जाकर दिसंबर जाकर कणक लाते हैं। दिसंबर की लगी कणक 21 दिन बाद होगी शुरू, एंड अक्तूबर और शुरू नवंबर की लगी कणक 4 दिन बाद होगी। वो 4 दिन बाद होगी और ठंड 4 महीने बाद मिलती। जी दिसंबर लगती 21 दिन बाद होगी और ठंड 2 महीने बाद मिलती, 2 महीने मिलती। 2 महीने कितनी कोई पैदावार देती, 20 मन देगी, 22 मन देगी। सो ये थोड़ी वीकनेस है, गंदम की फसल थोड़ी वीकनेस है, थोड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, यदि पैदावार बहुत ज्यादा नहीं होनी। लिहाजा इन एडजस्ट भी करो, जी पैदावार भी बढ़ाओ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੁਗਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਪੱਕੇਗਾ ਵੀ ਛੇਤੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਐਨੀ ਹੋ, ਪੋਟੈਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮਨੈਂਟ ਕ੍ਰਾਪ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਪ ਪੋਟੈਟੋ। एक शहर 5 मिलियन टन होती थी, अजकल 5-7 मिलियन टन, हर साल 10% मार्क बढ़ रही है। अगे जाके जो मेहनत करांगे मेरे वर्गे बंदे कि 15% ग्रोथ भी हो जाएगी। मेरा टारगेट है कि सिर्फ 15 मिलियन टन लैके ये 5-7 तो उठा के 15 मिलियन टन लैके साड़ी मेन फूड है पूरी करें, साढ़े कार्बोहाइड्रेट से तो पूरे करें। और जो लोग खेल बदन बढ़ता नहीं बढ़ता सर, ये पोटाशियम ज्यादा है, जिथे भी पोटाशियम ज्यादा है, जी चीज़ पोटाशियम ज्यादा वो हार्ट डिजीज में मैनेज करता है, जी चीज़ सोडियम ज्यादा वो हार्ट डिजीज का बायस बनता है, ब्लड प्रेशर का ये वो सब बनता है, ये पोटाशियम ज्यादा है। इट्स अ वेरी गुड फूड। नेक्स्ट ऑयल सीड कोई चारा नहीं है, दो तरीके ऑयल सीड के। एक है कि मुंजी वाली जगह से बाद कनौला लो, सरसों लो, सरसों थोड़ी पक्के फरवरी वो तो बाद लाओ मकई। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ 1.9 ਫਸਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਫਸਲ ਹੈ ਸਾਲ, 1.5 ਫਸਲ ਤੇ 1.9 ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2.25 ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਵਰੇਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ 2.25 ਲੈ ਕੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਵੱਢੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੂੰਗੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਨਾਉਂਸ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ, जिन्नी मूंगी प्रोड्यूस करो वैसे खरीदांगे। टीसीपी खरीदेगी, पासको खरीदेगी, पासको तो खरीदेगी, खरीद के असं बेचांगे, जिन्नी सानू मिली यूटिलिटी स्टोर से गरीबों को सस्ती जाए। वज़ीर मेरे पॉलिसी अनाउंस कर रहे हैं।
दाला साढ़े को 921 मिलियन डॉलर दी आ रही। पिछले साल असं कोई इम्प्रूव किया 129 मिलियन डॉलर रिड्यूस की इंपोर्ट। सो असं फर्दर इन्होंने रिड्यूस करना चाहते हैं। ये जो तरीकाकार हो सकता है वो ही हो सकता है कि इन्हों तुम लै जाओ। मूंगी की फसल एक है 70 दिन की फसल पिंडों निकलती है कि टाइम नाल मकई लगन तो पहला पहला अगर तुम अप्रैल जो ला लो तो तुहाडी जुलाई के एंड तक फारा हो जाता। जुलाई के एंड तक मीन इंप्रूव होती है और वो टाइम मकई लगन मोस्टली मकई लगन का टाइम है वो तुम लाओ तुहाडी सारे दिन फसा रुपया 70-80 हज़ार 90,000 किलो दे जाती है। 25 मन 20 मन निकल जाती है 18-20 मन निकल जाती है। 18-20 मन तुहाडी वैरायटी है ने लज्जी वाली 18-20 मन निकल जाती है। एक तरीका है पर तुसी असि ये दो फसलां पहले कैच करा पहले दो बड़ियां फसलां एक छोटी फसल असि कैच कराप के तौर पर दो फसलां इस्तेमाल करांगे एक सरसों और एक मूंगी। कणक तो बाद मूंगी और मूंगी तो बाद सरसों तो बाद मकई। कणक तो बाद मूंगी तो बाद मकई। तो दोवां दे विच असि 32 लाख एकड़ दा मकई है 32 लाख एकड़ तो असि उठा के इहनूं 80 लाख एकड़ ते लै जांदा है। दुध असि करना चाह रहे हैं 120 मिलियन टन ते लैके जाना चाहते हैं असि 60 तो बल्कि अगे फिर साडा टारगेट 180 मिलियन टन ते इहदा जेहड़ा साडा टारगेट पोटेंशियल है इहदी एक्सपोर्ट दा 25 बिलियन डॉलर दी चीज दा तुहाडा एक्सपोर्ट दा पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान। सो वी आर गोइंग राइट फ्रॉम चारे तो लाके फीड तो लाके ब्रीड तो लाके ते मिल्क प्रोसेसिंग करके ओदी चीज बना के एक्सपोर्ट तक जाना है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान रबिया ने असि ये बड़ा बड़ा आइटम बनाना है। ये जी मैं गल करता था कि तुम ज़राअत के कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कल्चर है कि लोग जानवर को इज्जत समझते हैं। तो कल्चर है कि लोग जानवर को पालते हैं जानवर को देख के खुश होंगे। 3 करोड़ बंदा अगर जानवर पाल रहा है उन्होंने पॉजिटिवली यूज करेगी गवर्नमेंट कि उसकी नस्ल इंप्रूव करे उन्हें सिखाए उन्हें गाइड करे उसके पट्टे इंप्रूव करे अच्छे चारे विकण साइलेज बनाओ हे बनाओ तुसी रोड ग्रास पे जाओ। दीज आर आवर बिजनेसेस फॉर यू। तो दवाइयां बेचना जरूरी नहीं यार तुसी फंसे हो सारे फंस गए होते एक्सटेंशन वर्क करो तुसी एडे बड़े। सो ये एक बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट करे बहुत बड़ी मार्केट 3 करोड़ लोग जो किसी को नहीं करे जानवर बेचो उसी कह रहे हैं जानवरों को ठीक करके पट्टे चंगे पाओ ना फंडा चंगा पाओ नस्ल इंप्रूव कर रहे हैं असं टीके इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सोटिक एनिमल इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर जिन्ने पाकिस्तान SPU ने सीमन प्रोडक्शन यूनिट ये 15-20 है। सीमन प्रोडक्शन यूनिट होंगे की है तो 40-50 लाख की मशीन आती है बाकी पीछे तो बुर रखने पीडिग्री के बुर बना के जनाब टीके बना के तो सारे बेचा जिन्ने धंधे हो गए तो जिन्ने इस यूनिट बंद ने सारा एग्रीमेंट करा रहे हैं आर्मी ने होने दूसरे हो पंजाब गवर्नमेंट ने सारे एग्रीमेंट करा रहे हैं एग्रीमेंट करा के प्रोडक्शन शुरू कर लोकल प्रोडक्शन बिग वे जैसी लोकल प्रोडक्शन जाके असि अपनी सारी साढ़े को 90% इनडिस्क्रिप्ट एनिमल है 90% इनडिस्क्रिप्ट एनिमल नो असि ओनु 50-60-70% लेके जा रहे हैं एक्सोटिक दे विच जर्सी दे विच या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਲਸੇਲ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 1100 ਲੀਟਰ ਹੈ ਇਹ 1100 ਲੀਟਰ 5000 ਲੀਟਰ ਲੈਣਾ 5000 ਲੀਟਰ ਲੈ ਜਾਗੇ ਦੁੱਧ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਇਨ 3 ਇਅਰਸ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਇਨ 3 ਇਅਰਸ 4 ਇਅਰਸ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 करोड़ बंदे की इनकम जी अगर वो गां 15 लीटर दुध देती है यू कैन इमेजिन कुछ होएगा कि 4 रखियां तो शाम को 6000 रुपया 7000 रुपया 8000 रुपया लैकर देना मजदूर आदमी मीट एग्स डेफिनेटली फिश जिन्ने करलाठे एरिए उत्थे फिश फार्म बनाने वास्ते कर्जे दे रहे हैं गवर्नमेंट इन्ने कर्जे दे रही है इन्ने कर्जे दे रही है सोच नहीं सकते We are making a plan कि लोगों को कर्जा लेने की जगह ना बचे असि इन्ने कर्जा लेंगे 27 करोड़ रुपया सिर्फ ज़रा दे देंगे पीपल पार्टी दौरे 300 होता 320 मुस्लिम लीग आए 900 तक गई है असि 2700 तक लेकर आना है उस तो बाद 5,500 लेकर आना है 5,500 रुपये का कानून असि चेंज कर रहे हैं जो कंपनी लैके आई जी उन्होंने कह लो कि उन्होंने रिकवरी ना हो तो रिकवरी करके देना
आई एम गोइंग इन अ बिग वे कि लोन दिते जाणगे फिश फार्म बनाउण फिर असी हर चौथी यूनियन कौंसल तहसील दे विच 6 जगह ते स्टोर बना रहे हैं स्टोर में 50% करता गवर्नमेंट देगी 6% 5% फिर ना हिसाब आएगी थोड़े खर्चे भी हिसाब आएगी कुछ पैसे तुम पाओगे जमीन थोड़ी होगी 5 एकड़ स्टोर बनेगा उत्थे जो बंदा मालक है अद्धा माल अपना रखेगा अद्धा किसान का रखेगा कम अज कम अद्धा किसान का रखेगा किसान का जिन्ना देर माल आता पाबंद है रखना ड्राइंग वो कोल होगी उसे ड्राई करेगा ड्राई करके रख देगा किसान को रसीद इशू करेगा पैसे की कितने पैसे तेरा माल है वो पैसे जाके वो रसीद खा के जाके बैंक में कर्जा ले जाएगा उस बाद जो दिल करे बेचे बेच के अपने पैसे फिर जा सकते थोड़े फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के क्लस्टर में जिथे जिथे क्लस्टर में उथे सी इब्तदाई लेवल की फूड प्रोसेसिंग में जा रहे हैं इब्तदाई लेवल की फूड प्रोसेसिंग ताकि कोई चीज सस्ती महंगी फ्लक्चुएशन घट तो घट हो जो सस्ती हो प्रोसेस करता है डिहाइड्रेशन करे वो ड्राई करे वो प्यूरी बना ले वो इब्तदाई लेवल की वो जी है प्रोसेस है दूसरा है कि हर अड्डे के उत्ते किसान रोकना चाहते हैं लोगों को शहर शिफ्ट ना हो अगर शहर शिफ्ट हो शहर पड़ जाएंगे किसान के कोल एक्टिविटी लेवल उत्ते बने वो शहर होता वो अड्डा जिन्हें दो सड़क कट्ठियां ने शहर बना दो ओडे के उत्ते एक्टिविटी आ गई उत्ते स्टोर हो उत्ते उत्ते फूड प्रोसेसिंग हो दुध इकट्ठा रहे उधर जो पास्चराइज हो रहा है उसको आगे मूव करें मेक इट अ सिटी यू शुड नॉट ट्रैवल फ्रॉम देयर to some other place. See next. Sugar beans, ऐसा सब सोयाबीन निकल सोयाबीन, मशरूम, pulses, जी next. Future champion साढ़े के maize, hybrid rice, सोयाबीन, sugar beet, milk, fish, mushroom. ऐसा साढ़े future champion. ऐसा साढ़े focus product. जी next. Future champion साढ़े. Biofertilizer, biopesticide, indigenous phosphate fertilizer, soil health improvement, plant stress management. G next. Success through hybrid maize. Hybrid maize 3.5 times improve करना चाहते हैं. Production local. कंपनियां जिन्होंने को hybrid genetics है उन्होंने कर दे जाएंगे. ड्राई करने वास्ते, स्टोर करने वास्ते, उगाने वास्ते कर दे जाएंगे. 8 मिलियन एकड़ तो जी next. Hybrid rice, local production जी next. मिल्क 2 टाइम इंक्रीज बल्कि तो 3 टाइम जा रहे हैं ये नेक्स्ट फिश नेक्स्ट मशरूम मशरूम जो सब तो सस्ता प्रोटीन का सब तो सस्ता सोर्स है किसी भी छप्परे जो पुराने पोल्ट्री फार्म बने सन वो जे छप्परे बना सकते कोई फैक्ट्री लग जाएगी फिश फार्म की नाम प्रोटीन मशरूम पूरे वास्ते करते दे रहे जी नेक्स्ट शुगर बीट 5 महीने की 6 महीने की फसल है 11% बीट होता है एवरेज 800 भी बना रही है असं मिलर में बैठ रहे हैं आओ बैठ रहे तय करो वो 25 करोड़ रुपये लगता मतलब मशीनरी आल्टर करो और शुगर बीट लगेगा ये सीड सारे जाओ असं कमाल घट उतारना चाहते हैं असं उतारना चाहते हैं और ये पल्प है ये पल्प जी है ये वैल्यू है ये कार्बोहाइड्रेट्स ने मकई के बराबर है ये प्रोटीन मकई के बराबर है आयल घट है ये प्रोटीन और ये कार्बोहाइड्रेट मकई के बराबर है एक एनिमल फीड में बड़े बड़े प्रॉपर इस्तेमाल होता है पहले बिकना नहीं होता आजकल बड़ी महंगी बिकती है तो जो पल्प है वो सेल्फ एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट बनेगा जी नेक्स्ट नीश मार्केट टेक्नोलॉजी शिफ्ट सपोर्ट नर्सरी डेवलपमेंट बड़ी लंबी लार्ज स्केल कर रहे हैं एक तो असं कह रहे हैं कि असं कह रहे हैं कि जितने ज़राअत हो रही है उत्थे लोग टाली की करना ना उत्थे फ्रूट ट्रीज से जाओ जो फ्रूट ट्रीज की गल करेंगे लोग फ्रूट ट्रीज जो खुश होकर लाते असं इस इलाके जो दरख्त घट गए हैं वो दरख्तों को बढ़ाना चाह रहे हैं थ्रू फ्रूट ट्रीज वो सर्टिफाइड नर्सरियां यूनिवर्सिटियां दे रहे हैं कि सर्टिफाइड नर्सरियां पाओ अगे तुम लोगों को दो सर्टिफिकेशन करो नौजवान उस इलाके नर्सरियां पान गवर्नमेंट सपोर्ट करे असं फार्मर सस्ते दईए प्लांट वो अपने खेतों के बार्डर से डेरे से सड़क से रेलवे लाइन के नाल खाड़े के उत्ते कोई फ्रूट ट्री बनाए साढ़े पौधे बढ़ जाएंगे साढ़े को फ्रूट की पैदावार बढ़ जाएगी
जी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी शिफ्ट इन वेजिटेबल लोकल हाइब्रिड सीड तरह टेक्नोलॉजी हाइड्रोपोनिक्स से लेके जा रहे होते तो बनीन तो टमाटर से ना लेके जाइए होते की ना है गलगित बल्तिस्तान बल्कि से होते हाइड्रोपोनिक्स लेके जाइए जी 10,000 फुट से 15,000 फुट से वो लेके जाइए दूसरी जी गल करने वाली है ਅਸੀਂ ਫਾਟਾ ਹੈ ਐਕਸ ਫਾਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਿਗ ਵੇ ਚ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਾਟਾ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਮਕਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫਸਟਾਕ ਮਕਈ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ 11 ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਠੀਕ ਹੈ यूज ऑफ कोटवार आलू की कल्टीवेशन है हजारा नौशहरा ग्रेप की कल्टीवेशन होते प्लेटू चोरस्तान भी चोरस्तान और प्लेटू ये वो कल्टीवेशन ऑफ हैम फाइबर एंड मेडिसिनल प्लांट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत बड़ा दुनिया में $57 बिलियन की मार्केट है इट्स गोइंग टू बी मोर देन $1,000 बिलियन ਇਹਦੇ ਲਾਚੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਇਹਦੇ ਬਾਦਾਮ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਰਕ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਨ ਪਲਾਂਟ ਇਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਆਫ ਅਰਾਊਂਡ $57 ਬਿਲੀਅਨ going very quickly going to be more than $100,000 बिलियन मार्केट मैं तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेना कैसे नर्सियां देइए लोगों को वो लोग उगान के बड़े पौधे छोटे उस तो बाद छोटे थले शरम थले होंगे जड़ी बूटियां उत्ते होंगे 4 फुट का पौधा उत्ते 8 वाला उत्ते थोड़ा 1 एकड़ लगे सारा साल उतो उगाए ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਲਿਸਟ ਆਫ ਅਰਾਊਂਡ 30 ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸਤਾ सदियों के इंपोर्ट है समझने कि इंपोर्ट ही होता है एनर्जी में शानदार पिस्ता होता है वी ब्रिंगिंग ओवर हियर एवोकाडो हजारों रुपए का किलो बिक रहा है एनर्जी में शानदार होता है एवोकाडो का पौधा बड़ा मतलब मेडिसिनल बड़ा कर रहे हैं तो मेडिसिनल प्लांट का एक बहुत बड़ी ड्राइव चला रहे हैं जी नेक्स्ट काटन तो पहले गल हो गई ਅਸੀਂ 10 मिलियन में तो 12 मिलियन तक लेके जावांगे जीएमओ वगैरह जी नेक्स्ट target achieved high yielding alternate java steady shift to high yielding alternate genetic improvement in crops and livestock both focus on zoning first stability of soil water availability and climate reliance on local resources phosphate rock biofertilizers biomass increase in cropping intensity next who will do उसी तो मैं करना कौन करेगा उसी तो मैं करना ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੁਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾ ਬਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਕਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਓ so we can discuss many times I'm at your service my ministry is at your service we will keep on supporting you छोटी गल्लां इंस्पैक्टर मेरा कर देंगे ठीक कोई नहीं गल परेशान ना हो ठीक है बड़े काम करो थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच चीमा साहब चीमा साहब ने काफ़ी इंशाल्लाह कामयाब होंगे अब मैं दावत देना चाहूँगा जनाब चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब को तो स्टेज पे तशरीफ लेके आए और वोट आप हैं चौधरी इफ्तिखार नज़ीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहतरम हुसैन फातिमा साहब हमारे पीसीपीए के चेयरमैन बाकी दस्तोबाजी से तो इमरान हमारे लिए ये बड़ी एक खुशी की बात है कि आज
हमारी इंडस्ट्री में से एक इंतहाई कहते हैं कि जो इस एग्रीकल्चर को बेहतर तरीके से समझने वाले जो थे चीमा साहब, आज वो प्राइम मिनिस्टर के वो हमने खसूसी हैं और जिस तरह इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है, अल्लाह पाक करे कि ये इसकी मेहनत से इस काम पे लगे रहें। और मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, अल्लाह करे ये चीज़ें हो जाए, ये जो आइडियाज हैं यकीनन इस मुल्क की तरक्की का बायस बन सकते हैं, किसान की खुशहाली का बायस बन सकते हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं कि चीमा साहब अपने आप को मनवाने के लिए इंशाल्लाह ये जो चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं इंशाल्लाह इनको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं चीमा साहब को एक छोटी सी माजर के साथ बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में माफियात बहुत है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मजबूत आदमी हैं, आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, आप अच्छे तरीके से अपना मुकदमा लड़ सकते हैं और यकीनन आप अपना मुकदमा लड़ेंगे, क्योंकि इस मुल्क में माफियात इतने मजबूत हैं कि कोई भी काम अगर कोई इस मुल्क के लिए करना चाहे तो उसे करने नहीं दिया जाता। ये बिल्कुल रियलिटी है। मुझे भी 13 साल हो गए हैं इन्हीं जो है ना ईमानों में घूमते फिरते, लोगों से मिलते मिलाते, और इसमें इन माफिया के पीछे की इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं वो होती हैं जो इनको अपने हिसाब से प्ले करवाती हैं ताकि ये मुल्क जो है ये आगे ना बढ़ सके। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह इन माफिया का मुकाबला करते हुए इस राग के लिए इंशाअल्लाह आप काम करेंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाबी दे। और दूसरी रिक्वेस्ट वही है जो हमारी इंडस्ट्रीज के जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको चेयरमैन साहब ने भी बताए, राउत साहब ने भी बताए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास अब इससे अच्छा मौका नहीं आ सकता कि जो इस इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम है और जो जायज़ प्रॉब्लम है, हमें उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह इन तमाम प्रॉब्लम्स को जितना जल्दी हो सके आप इसको हल करवाएंगे ताकि जो हमारे जो मेंबरान हैं, जो हमारे कंपनीज के लोग हैं जो हर वक्त परेशान रहते हैं, उनकी इस परेशानी को ख़त्म किया जा सके। इसके साथ साथ कि मतलब आपने बाकी तमाम क्रॉप्स का जिक्र किया लेकिन कॉटन का बड़ा कम जिक्र किया। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये आज से 4-5 साल पहले भी एक कमेटी बनी थी कौमी असम्बली में, मैं भी उसका मेंबर था। तो मुझे आज भी याद है कि उस कमेटी के एक बड़े सीनियर लोग थे, सीनियर मेंबर थे, तो उन्होंने ये बताया था कि हम पे ये प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है कि इस मुल्क से कॉटन को खारिज किया जाए। ये बिल्कुल मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और आज भी मैं भी मतलब लकीली एक स्पेशल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर बनी है जिसको चेयर करते हैं स्पीकर साहब, मैं उसका मेंबर हूँ। तो उसमें भी जब प्रेजेंटेशन हुई ना जी क्रॉप्स की, उसमें भी कॉटन नहीं थी, कॉटन थी नहीं। फिर हम लोगों ने वहाँ पे छोड़ डाला, फिर जो अगली प्रेजेंटेशन आई तो उसमें कॉटन को उन्होंने डाला, लेकिन कॉटन को जरूर उन्होंने डाला, इसमें ज़्यादा उन्होंने काम नहीं किया। हालांकि स्पीकर साहब ने बड़ा जोर लगाया, फखर इमाम साहब ने बड़ा जोर लगाया, बाकी जो कॉटन के जो एरिया के जो सोइंग एरिया के लोग थे मैंने उन्होंने बड़ा जोर लगाया, लेकिन मैंने फिर वही बताया कि माफिया जितने मजबूत हैं वो काम नहीं करने देते। लेकिन हमें आपसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इन माफिया को रोकेंगे और ये खास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट है कॉटन के लिए काम करेंगे। फखर इमाम साहब भी इस पर बड़ा जोर लगाते हैं, लेकिन जब आप इस पर काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह
कि कॉटन जो है इस मुल्क में दोबारा रिवाइव हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो आखिर में मैं फिर अपनी इंडस्ट्री का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया बड़े अरसे के बाद। और कीमत साहब, मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे, और अल्लाह पाक जो है आपके लिए जो एक मुश्किल टास्क मिला है आपको, ये आसान टास्क नहीं है एग्रीकल्चर को रिवाइव करना, इसको आगे लेके जाना। लेकिन मैं फिर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाबी दे और आप इस मुल्क की, इस किसान की और इस इंडस्ट्री की खिदमत कर सकें। आमीन सुम्मा थैंक यू वेरी मच जी चौधरी साहब। चीमा साहब को सूबों में 4 मिनिस्ट्रियाँ, लाइफ स्टॉक, फूड, एग्रीकल्चर, हेलो हेलो आवाज आ रही है? हेलो, लाइफ स्टॉक, फूड, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, ये 4 मिनिस्ट्री जो हैं, इनके अंदर जितनी रिफॉर्म्स होनी हैं उनकी रिपोर्टिंग मुझे है, वो मैंने करनी है। चारों सूबों में या 7 सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बाकी 6 हो गए, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, फिशरीज और फूड। ठीक है। सो बेसिकली आप कह लें कि ये रोल है। दूसरी बात है, आपने कहा कि ये दवाइयों वालों का इमेज ठीक होना चाहिए। सर एक तो ये कि बाकी ठीक होना चाहिए, हम काम करें, लेकिन इसके लिए कभी डायरेक्ट काम ना किया करें, इसके लिए इनडायरेक्ट काम किया। डायरेक्ट अंदर लगता है जैसे किसी को मांग रहा है, तरला कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए? इस वक्त मिनिस्ट्री में जो मशहूर तरीन, वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन जो मशहूर है वो मैं, मतलब फेडरल मिनिस्टर में वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन जो है उन्हें मेरा नाम। सो बेसिकली आप कह लें कि जो वैल्यू ऐड करता है बंदा या रिस्पेक्ट करता है अपनी किसी इंडस्ट्री के लिए, सारे लोगों को पता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया। मेरे जाने से पहले दोस्तों ने बहुत पूछा वहाँ पे कि इसका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये है वो है। बड़ी लंबी कंपेन चली, 3 महीने चली है कंपेन। फिर जितने साइडों से कंफर्म हुआ कि ये ही इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। सो बेसिकली रिस्पेक्ट ये बनाते हैं कि जी ये आप कह लें कि ये इस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग क्या करते हैं, किस तरह की। सो इंशाल्लाह हम आपको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, यही मेरी पहचान है, इसी नाम से पहचाना जाता हूँ। इसी पे मुझे गाली पड़ती है, इसी पे मेरी तारीफ होती है, इसी पे मेरा गिला होता है, इसी पे मेरे खिलाफ साजिश होती है। बात हो रही थी जो जिनसे बात करें, बिल्कुल ठीक, ही वाज राइट, पॉइंटिंग आउट कितना बड़े माफिया है। और ये पूरी एक क्लास है जो अपने अंदर किसी को आने नहीं देती। हमारे जैसा बंदा जो जाता है तो सारे इकट्ठे होकर धक्के मारते हैं, इकट्ठे होकर गाली देते हैं, इकट्ठे होकर साजिश करते हैं। सो ये जो आपकी इंडस्ट्री है, जो मेरी इंडस्ट्री है, PCPA जो है, इसके नाम में मुझे बहुत गाली पड़ चुकी है, बड़ा गिला हो चुका है मेरा। पूरे 3 महीने इलेक्शन कंपेन चली है इसकी, मैसेजेस की और ये और वो वगैरह वगैरह, बड़ा लंबा काम था। ठीक, और अल्टीमेटली निकला ये कि ही इज़ अपराइट। सो इसमें इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री का नाम ऊंचा करेंगे। लेकिन मेरी जो रिक्वेस्ट है कि आप खुराक से, ज़राअत से खुराक की तरफ मूव करें, ज़राअत और खुराक दोनों करें। आप सिर्फ फसलों से जानवरों की तरफ जाएं, फिश की तरफ जाएं, दूध की तरफ जाएं, प्रोसेसिंग की तरफ जाएं। सिर्फ कॉटन से आलू की तरफ मूव करें, सोयाबीन की तरफ मूव करें। कॉटन तो रहना ही रहना है, सिर्फ उस पर आपका बिजनेस ही बचा है। सिर्फ पेस्टिसाइड से फर्टिलाइजर की तरफ मूव करें, बायो की तरफ मूव करें।
तो थोड़ा सा अपने आप को, ये बेसिकली मेरा प्रेजेंटेशन देने के दो ही बातें थी। एक ये कि आपका फ्यूचर लाइन बताऊं मैं कि देखिए आज जो हम बोल रहे हैं इसमें बहुत सारी बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन डेढ़ हफ्ते पिछले 3 हफ्ते में हुआ क्या है? इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म 4 काम कर रहे हैं। कितने सर? 4। वज़ीर-ए-आज़म सब कह रहे हैं कि मैं अगर 4 चीजें ठीक करके तो मैं इस मुल्क का सबसे ताकतवर आदमी हूं। नंबर 1 FDR, नंबर 2 पावर, नंबर 3 हाउसिंग, नंबर 4 ज़राअत। इस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी ज़राअत है। इस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी ज़राअत है। FDR काफी हद तक टैक्सेस हमारे बढ़ गए, 150 अरब 100 अरब रुपया बढ़ना शुरू हो गया हमारा मंथली। हम टैक्स कलेक्शन पे चले गए 5000 अरब रुपए पे। ये जो जितने चोर थे IPP वाले, इन सारों के हमने गर्दन मरोड़ दी, सीधा कर दिया, तरला कर लिया, तरला करके रेट नीचे ले आए हैं। ये कहते हैं ना वो इतने अब सर्कुलर डेट कम बढ़ रहा है, उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है, ये कैपेसिटी चार्जेस अगर डालते तो आज तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। वो हमने उनको मेहनत किया कि यार जाने दो, बहुत हो गई, ये जो आप कागजों में पैसे डाल दो खत्म करो। काफ़ी हद तक कंक्लूड हो गया। हाउसिंग का वो आगे एक लेवल पे आ रही है, वो टेक ऑफ की तरफ चलेगी। अब सारी की सारी इस मुल्क के ताकतवर तबका देख रहे हैं कि ज़राअत क्या करती है, ज़राअत से खुराक तक हम कैसे कामयाब होते हैं। सो हर बंदे का ध्यान मेरे और आपकी तरफ, हर बंदे का, इस मुल्क के हर ताकतवर आदमी का, हर अहम आदमी का ध्यान इस वक्त आपकी तरफ। ये फोकस बेस हो, सबसे बड़ी कैंपेन अगले सालों में इस पर चलेगी। आप अपने बिजनेस को इसके साथ एडजस्ट करें, मर्ज करें इसके साथ। अगर ये चेंज से आगे नहीं भागते, इससे दूर नहीं जाते, चेंज का हिस्सा बनते, तो चेंज बहुत बढ़िया। आप इमेजिन करें ना, 10,000 अरब से ये जा रही है 25,000 अरब, ये जा रही है, इसको कोई nobody will stop it, nobody can stop it now, it will go there. So let's be a part of it. Thank you very much. कामयाब होंगे आप। तो बाकी लास्ट में मैं दरख्वास्त करूँगा कीमा साहब से, बाकी दोस्तों से भी सीनियर से, तो सामने तशरीफ ले आए, सोवियर वगैरह देंगे आपको। तो कीमा साहब फ्रंट पर तशरीफ लेंगे। चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब, साद अकबर साहब, डॉक्टर शफीक सकाफी साहब, आसिफ नज़ीर साहब, शाहिद कुरैशी साहब, शाहिद साहब, साहब आ जाए। सर सामने आइएगा, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, शेख साहब इधर देखिए। साहब जरा आप पीछे, थोड़ा सा ऐसे साइड पर ऐसे रहिएगा। जाके पूरा